नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। ऑस्ट्रिया में भारतवासियों के बीच बोले पीएम मोदी, भारत में तेजी से हो रहा है बदलाव। उन्नाव में हुए बस हादसे पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्री राम मंडल का बड़ा बयान। वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। हाथ जोड़े इंजीनियर के पास पहुंचे सीएम नीतीश तो पीके ने दिखाया आईना। और दिल्ली एनसीआर में उमस से मिलेगी राहत, जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ऑस्ट्रेलिया के वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं कार्यक्रम में लोगों के बीच पीएम मोदी को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दिया। वहीं पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह इंतजार एक ऐतिहासिक अवसर पर समाप्त हुआ है। शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, भारत विश्व बंधुत्व के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने हमेशा शांति और खुशहाली दी है। भारत हमेशा शांति का ही पक्षधर रहा है। आज दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है। दुनिया आज भारत को विश्व बंधु के रूप में देख रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं आने वाले सालों में भारत अपने रोल को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में आज तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमारा मिशन 2047 है, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था और 2047 में देश शताब्दी वर्ष मनाएगा। लेकिन 2047 में भारत विकसित होगा। 2047 तक भारत हर प्रकार से विकसित नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हम आज 1000 साल की नींव डाल रहे हैं। भारत आज एजुकेशन, स्किल, रिसर्च, इनोवेशन में अभूतपूर्व स्केल पर काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 41 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग छोर पर स्थित है, लेकिन हमारे बीच बहुत सी समानता है। स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और कानून के शासन के प्रति सम्मान हमारे साझा मूल्य हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी इन वैल्यूज को रिस्पेक्ट करने वाला बड़ा माध्यम इलेक्शन है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ महीने बाद चुनाव होने वाला है, जबकि भारत में हमने अभी अभी लोकतंत्र का पर्व मनाया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वन एवं पर्यावरण विभाग से आदेश जारी किया गया है राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर। वहीं जिला स्तरीय परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी जिलाधिकारी हर महीने समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि सभी जिलाधिकारी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट हर महीने समर्पित करे विभाग को सौंपेंगे। वहीं बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ वन पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री प्रेम कुमार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदूषण की जानकारी देने को लेकर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश प्रदूषण बोर्ड को विभाग से दिया गया है। राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए विभाग की तरफ से कार्यशाला लगाकर लोगों में जन जागरूकता फैलाने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं राज्य में नए निर्माण से पर्यावरण में हर क्षेत्र में कम हुए हैं। वहीं आगे प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है। वहीं लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का हक है, मगर हंगामा करना उचित नहीं होता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के लगभग दर्जनों जिला का दौरा हमने किया। तो दौरे के क्रम में बिहार में 8000 से अधिक टैक्स जो हमारे हैं निर्वाचित, टैक्स के अध्यक्षों ने, उनके शिष्टमंडल ने हमारे सामने कई बातों को रखा है। तो हमें लगा कि इन बातों को समाधान होना चाहिए। पहली बात उनकी थी, टैक्स के द्वारा धान की अधिप्राप्ति की जाती है और धान अधिप्राप्ति के बाद वो मिल को दे जाता है और मिल से मतलब जब धान की कुटाई हो जाती है तो धान का एक चावल जब तैयार होता है तो चावल को हम एसएस को देते हैं, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को देते हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है पैसे का भुगतान, और पैसे भुगतान करने के बाद मैं देखा हूँ 2 महीने का विलम्ब हो गया। इससे बेवजह टैक्सों पर एक बोझ बढ़ गया है ज़्यादा इंटरेस्ट का। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में देखा, पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अच्छे फैसले लिए गए थे।
कि बिहार की बड़ी आबादी जो है वो उसका चावल खाती है, और बिहार में जो हमारे पैक्स हैं उनके द्वारा बड़ी संख्या में, लगभग 500 के आसपास मिल लगाए गए थे। हर बार चावल सप्लाई हो रही थी, लेकिन हाल के वर्षों में बिहार के लोगों का डिमांड आया कि भाई हमको उतना चावल चाहिए, और आज सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक के बाद फैसला हुआ कि उतना ही चावल आपूर्ति की जाएगी। और तो फैसले के तहत जो 500 जो मिलें चल रही थी बिहार में, सब अरवा चावल की मिल जाए, तो सारी इकाई प्रभावित हुई। फैसला का बहुत अच्छा था, जल्दी फैसला था, आम लोगों को फायदा हुआ। लेकिन जो मिल में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, लगभग मैं देख रहा हूँ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, अब वो सारी इकाई जो अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा उतना में, अगर कन्वर्ट करने की राशि उसे चाहिए। उसकी कल की बैठक हमने किया, समीक्षा बैठक, और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव इंद्रमोहन कुमार जी आए थे, हमारे विभाग के भी अधिकारी थे। ज्वाइंट बैठक हमने किया है, ज्वाइंट बैठक करके क्या इसका बेहतर रास्ता होगा, हमने एक विचार हम सबों की राय से किया है जाकर के। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट का जो रेट, धान खरीद मिलिंग जो होता है जाकर, उसका जो रेट बोरे के दर जाकर वो काफ़ी पुराना है, जाकर 10 साल पुराना जाकर। इससे हमारे जो टैक्स के अध्यक्ष प्रभावित हो रहे हैं, किसान प्रभावित हो रहे हैं। हमने तय किया है इस संदर्भ में भारत सरकार के माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी जाकर उनसे मिलने का हमने तय किया है। कल की बैठक में निर्णय दिया है, पहले सारे बिंदुओं को एक लिखित पत्र को भेज रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इस संबंध में जो पुराना दर है, दर में संशोधन किया जाए। इससे टैक्सों का हित हो रहा है, अगर व्यापार मुद्दा जो हमारा प्रखंडों में अगर पंचायत के टैक्स हैं, और उसके अलावा हमने तय किया है मिल करके भी सारी बातों से केंद्र सरकार के माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी को अवगत कराएंगे। इन समस्याओं का निदान शीघ्र हो, ताकि टैक्स सामने जो समस्याएँ आ रही है उसका निदान। अभी बिहार में हमने कल समीक्षा किया है, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और उसकी बैठक में जब की जा करती है तो बिहार में वायु, ध्वनि, जल जो प्रदूषण है जाकर के उसकी समीक्षा हमने की जा करते हैं। और हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया है कि आप इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, ताकि राज्य में जो बढ़ रहे हैं ध्वनि प्रदूषण जाकर, और राज्य के अंदर में वायु प्रदूषण और उसके कई कारण हैं, उन कारणों की समीक्षा हम लोग की जा करके है। और फिर हमें लगा जन सहयोग का प्रस्ताव करते हैं, जन भागीदारी से हम वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और राज्य का 38 जिले में तय किया है, कार्यशाला लगाकर स्थानीय लोगों को जोड़ करके जाकर जनप्रतिनिधियों को, पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, निकाय के प्रतिनिधि हैं, और सभी दल के माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, और आम नागरिक ऐसे विभिन्न सामाजिक संगठन, IMA जो डॉक्टरों का संगठन है, बार एसोसिएशन वकीलों का संगठन है, युवाओं का संगठन, छात्रों का करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जा करते हैं। हमने सबका कार्यशाला चला कर, और साथ ही साथ राज्य सरकार ने एक निर्णय दिया था। निर्णय यह है कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक महीने जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पर्यावरण की बैठक होने जा करते हैं। हमने कहा कि हमें इस बैठक को नियमित हो जाकर उसका प्रतिवेदन आना चाहिए जा करते हैं, तो कैसे कार्बन न्यूनतम हो, मतलब, और जो समस्याएँ हैं ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण, जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। आम लोग को पता लग नहीं रहा है जाकर कि जो हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं करते हैं, इसमें दिख रहा है जाकर काफ़ी, मतलब जाकर के उतार चढ़ाव हो रहा है जाकर के बड़े पैमाने पर। पटना राजधानी अलकतरे की सड़क, कंक्रीट सड़क और जो बड़े बड़ी इमारत बन रहे हैं, उससे यहाँ पर पर्यावरण में कमी आई जाए। हम तलाश रहे जगहों को जाकर हमने कहा है पटना जहाँ जगह उपलब्ध हो जाकर
इसको हरा भरा करवाने का हमने आदेश दिया है। और कल इसकी दिशा में हम लोग राजधानी वाटिका में बैठक आयोजन किया गया था और चेयरमैन जो हमारे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं वो उपस्थित थे, उपस्थित थे, सारे मेंबर लोग आए थे और हम लोग काफ़ी विस्तार और इस संबंध में चर्चा की जा करते हैं और कहा कि आदमी की जो अभाव वहाँ पर कम लिया करते हैं। उसके लिए हमने कहा है कि भाई आदमी का थोड़ा सा मतलब हम जो भर्ती कराने का जो गया हुआ है उनकी सेवा आयोग से उसमें तेजी से प्रयास किया जाए, अन्यथा हम और तौर पर संविदा पर लोग रखने जा करते ताकि हमारा काम बाधित नहीं जा करते हो। और बिहार में पटना के अलावा लैब दक्षिण बिहार में हमने कहा है एक लैब गया में भी जाकर एक लैब तो पटना में हो, पटना पूरे बिहार को भागलपुर में उसका भी प्रक्रिया अपना रहे जाकर आने वाले समय में उन दक्षिण बिहार के जिले मगर प्रबंधन में 5 जिले जाकर इलाहाबाद हमारे पटना जुड़ा हुआ करते हैं तो लैब होने से होगा क्या समय समय पर हम उन पानियों की जाँच करेंगे जिसमें गुणवत्ता की कमी आ गई है, वायु प्रदूषण की जाँच करेंगे जाकर। और हमने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर सकता है जिला स्तर पर कैसे इस पर नियंत्रण किया जाए। और उसके अलावा हमने कहा है कि प्रचार प्रसार किया जाए। बिहार में 34 स्थानों पर डिस्प्ले लगाए गए पर्याप्त है नहीं, हमने कहा जिले में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए बस हादसे पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संवेदना व्यक्त किया है। जो वजह सामने आ रही है, चेक करने के बाद पता चला है कि बस के कागजात भी नहीं थे, परमिट, प्रदूषण, हर एक चीज फेल था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम हमेशा आग्रह करते हैं कि ओवरटेक से बचिए, सावधानी से गाड़ी चलाइए। जो घटना घटी है उस परिवार समेत हम लोग भी काफी दुखी हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो लोग बस चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग समझिए, थोड़ी बातों को गंभीरता से लीजिए। इसमें कितने लोगों को क्षति होती है, कई लोगों का परिवार बिखर जाता है, सबको समझना चाहिए। हम लोग पूर्व में भी इस बात का ध्यान रखे हैं, इस बात के लिए हमेशा सजग रहें। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं मंत्री शीला मंडल। देखिए, अभी सबसे हमको भी पता चला, बहुत दुखद बात है और इसके लिए हमारे नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ये दुखद बात है, ये सही बात है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज जो घटना घटा है और जो वजह आ रहा है सामने में, जो उसके चेक किया गया तो पता चला है कि उसके कागजात नहीं थे, परमिट नहीं थे, प्रदूषण जांच, बीमा का भी सब चीज उसका फेल था। और सब हम तो हमेशा से, आप लोग कई बार हमसे पत्रकार लोग पूछते गए हैं आप लोग कि मैडम इस पर क्या कर रहे हैं, तो हम तो कई जगह जाते सब लोग को कहते रहते हैं अरे ओवरटेक से बचिए और सब लोग सावधानी से गाड़ी को चलाइए और सब लोग को बोलते हैं 2 मिनट और 4 मिनट से होता कुछ नहीं है, लेकिन इससे कितनी बड़ी क्षति हो रही है। आज बताइए उस परिवार का दशा सोचिए कि जितना जो घटना घटा है उससे कितना मर्मांत, सब लोग परिवार लोग दुखी हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम लोग को ध्यान देने की, और भी जो लोग बस चलाते हैं, जो भी ड्राइविंग करते हैं, उनको सब लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग हर बात को समझिए और गंभीरता से लीजिए। ये थोड़े से लाभ के लिए लोग गलत करते हैं, समझते नहीं है बात को। इससे हम कई लोगों को कितना क्षति होता है, कई लोगों का परिवार बिखर जाता है, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैडम ये पहली घटना इस तरीके की हुई है, बिहार में भी सैकड़ों बसें चल रही हैं। क्या आप दावा करेंगे कि सभी बसों के जो पेपर है वो दुरुस्त है, सुरक्षा के जो मानक है वो सही है, या फिर इसके लिए कोई आप लोग ड्राइव चलाना चाहेंगे कि बसों की जांच हो, रेगुलर जांच होती रहे बसों की, कोई गड़बड़ी इस तरीके की ना हो? क्योंकि जितनी लंबी दूरी की बसें हैं, खास करके दिल्ली जाने वाली जो भी बसें हैं वो बाहर की बसें होती है और ज्यादातर बसें बिना परमिट की चल रही है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हम लोग तो पूर्व में ही इस बात का ध्यान रखे हैं और हम लोग इस बात के लिए हमेशा सजग हैं और हमेशा इस पर हम लोग कार्यवाही करते भी रहते हैं कि सब लोग का चेकिंग चलते रहता है। किसको हम लोग ऐसा नहीं कि आज इस तरह से, पहले से भी हम लोग इस मामले में सतर्क हैं कि सब गाड़ी का परमिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, उस पर निरंतर कार्रवाई भी होते रहता है। कई बसें भी उसको परमिट भी रद्द किया जाता है और आगे भी आप लोग को हम कहते हैं कि इस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उसको कोर्ट में भी ध्यान देंगे।
ये इस बिहार में भी कोई आप लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की है उस बस कंपनी पर संचालक पर? देखिए, अभी आपने कहा ना, हम लोगों ने कहा आपको पूर्व में कि जब इस तरह की बात है तो हम लोग उस पर पहले से पूर्व से भी कार्रवाई करते आ रहे हैं। जो उस तरह का बात होता है, पकड़ा जाता है, तो उसको तुरंत हम लोग परमिट भी उसका रद्द करते हैं। देखिए, अभी आपको बता दें कि वहाँ हम खुद 8 दिन से वहाँ थे हम, और गांव-गांव का दौरा किए हैं, गली नली सब जगह हम गए हैं, और लोगों में आज भी हमारे आदरणीय नेता के प्रति जो असीम श्रद्धा और प्यार है वो आम जनता में देखने को मिलता है। खास करके महिलाओं में तो बहुत आज भी उतना ही विश्वास है। और देखिए, कौन क्या बोलता है इस पर नहीं कहेंगे। हम लोग की तरफ एक कहावत है कि घी गरगराएगा तो अपने इसमें पता चलेगा कि कैसा घी है। तो अभी कुछ कहना नहीं है, समय बताएगा वो। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो है नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि अब सब जगह वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो उनकी बात है, लेकिन अगर सोचिए कि ऐसा नहीं है कि वो देखिए कितना हमारे नेता कितना सहज और सरल है, इस बात को भी तो देखना चाहिए। जो रेड्डी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो मुकायद हुआ उस पर उनकी तेजस्वी ने कहा कि बेबस लाचार ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं दिखा राज्य में, जो हर बात पर हाथ पर पकड़ लेते हैं किसी का भी। नहीं, पैर छूने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीते दिन नीतीश कुमार पर तंज कसते उन्होंने कहा था कि आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और जाते हैं। ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति आखिर क्या है और मनोदशा क्या है। नीतीश कुमार को या तो समझ नहीं है या तो वो डेल्यूजन हो गए हैं। वहीं आगे प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूं। वहीं आज बिहार की जनता हंस रही है। मैं बिहार के लोगों को बता दूं कि नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, तो जितना हो सके 4 से 5 महीने खींच लेने दीजिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। छपरा में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना, राजा की एक कहानी कि राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला। तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं। सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होकर कह देगा कि सर आपके शरीर पर तो वस्त्र ही नहीं है, और वो जनता को वो दिखाने का अवसर आएगा चुनाव में जब उनका दल हारेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके शरीर पर कुछ बचा ही नहीं है, उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में उमस और गर्मी का माहौल है। यहां पर खुलकर बारिश नहीं हो रही, हालांकि बारिश कुछ इलाकों में रुक रुक कर हो रही है। इसके साथ दिन ढलने के साथ धूप निकल जा रही है। यहां पर तापमान भी बढ़ रहा है। वहीं गुरुवार को सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आसमान में सफेद धुंध छाई रहने वाली है।
वहीं राजधानी में कई जगहों पर बुधवार को धूप खिली, इसके बाद बादल छाने लगे और देखते ही देखते हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। बता दें कि कुछ स्थानों पर जल भराव है, आम जनता को तेज बारिश का इंतजार है। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री रहा। वहीं हवा में नमी का स्तर 61 से 98% तक बना रहा। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को बादल छाए रहने वाले हैं, यहाँ पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की उम्मीद बताई गई है। 12 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज मध्यम बारिश होने के भी आसार बने हुए हैं। विभाग के अनुसार अगले 15 दिन तक बारिश के बहुत अधिक आसार बने हुए हैं। बारिश के कारण हवा में नमी बरकरार रहेगी, मगर मौसम में ठंड बनी रहने वाली है। वहीं 6 दिन बाद दिल्ली का प्रदूषण संतोषजनक स्तर से बढ़कर समान स्तर पर आ गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का AQI बढ़कर 138 पर आ गया है। वहीं फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा का AQI 174, 162, 186 तक पहुंच गया है। इसके अलावा गुरुग्राम, नोएडा का AQI 139 और 117 रहा है। वहीं राजधानी में प्रदूषण संतोषजनक रहा। नजफगढ़, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, आया रोड, मंदिर मार्ग और ITO का AQI 78 और 99 दर्ज किया गया। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।